नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जो मैंने एनटीपीसी आरआरबी के ग्रुप डी के लिए जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया था कि साइंस के क्वेश्चंस के लिए, उससे रिलेटेड ये 4th वीडियोज़ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आई होप कि आप पीछे के वीडियो देख रहे होंगे और उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। 373 केल्विन होता है। कितना होता है? 373 केल्विन होता है। देखिए आपको पता है कि जो डिग्री सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, उबलने लग जाते हैं। तो अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए किसी भी तापमान को नापने के लिए 3 इकाई होती है। एक तो सेल्सियस होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है और तीसरा केल्विन होता है। जो केल्विन है वो क्या है, ऐसा ही यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेल्सियस को अब अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, 273 ऐड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मोर का मोर जो एक राष्ट्रीय पक्षी है अपना, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पेपो क्रिस्टेटस। ठीक है, शरीर में रक्ताल्पता की कमी, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके वजह से एक बीमारी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जो लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार है वो अमेरिकी वैज्ञानिक किसने किया था? जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में इसके खोज किसने किया था, उसके बारे में लाइटनिंग कंडक्टर का खोज किसने किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 98.6 फ़ारेनहाइट तापमान पर सेंटीग्रेड में, अगर 98.5 फ़ारेनहाइट को क्या करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज पाए जाते हैं। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फेराइड कहलाती है। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 108 ग्राम जो चांदी है वो किस पे जमा होता है? कैथोड पर होता है। और ये किसके इक्वल होता है? 1 फेराइड के इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पृथ्वी की आयु किस विधि से, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से या फिर क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि से क्या करते हैं, पृथ्वी की आयु को मापा जाता है कि पृथ्वी की एज कितनी होगी, वो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम में। जो नागासाकी पर और हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए थे उसमें जो जिस पदार्थ का यूज किया गया था वो क्या था? आपका प्लूटोनियम था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हो गया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? हर्शे एवं जेज। किसके वजह से? हर्शे एवं जेज ने बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक होती है, हेरिडिटरी होती है, मतलब एक वंश से दूसरे में क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट कौन से धातु का अयस्क है? लोहे का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? एस्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक यौगिक, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था, मतलब सबसे पहले सिंथेसाइज्ड किया गया था, लैब में बनाया गया था, वो था क्या? यूरिया। यूरिया को सबसे पहले क्या किया गया था? सिंथेसाइज्ड किया गया था। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक क्या था? हैम्फ्री डेवी। ये नाम याद रखेंगे कि सोडियम की खोज किसने करी थी? हैम्फ्री डेवी ने करी थी। जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो आइसोटोप्स होते हैं समस्थानिक होते हैं, मतलब उसके स्थान बराबर होते हैं, तो परमाणु संख्या बराबर होंगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होंगी? अलग अलग होंगी। केवराटोमेलेसिया या जीरोफ्लेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर से याद कर लें। टमाटर के फलों के रंग जो होते हैं वो लाल रंग होता है। टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। लाइकोपीन की प्रेजेंटेशन की वजह से लाइकोपीन उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार का तत्व है। ये हैलोजन फैमिली के हैं। ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो 17th ग्रुप में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, हैलोजन फैमिली बोला जाता है। तो उसी में से क्या आते हैं आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी पाए जाते हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे, आपको पता है कि हमारे वातावरण में क्या नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जो बारिश के दिनों में बिजली चमकती है, इसके वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और जिससे क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन होता है, एड्रेनलिन। क्या होता है कि जब हमें किसी तरीके के जो संकट या किसी तरीके का डर, भय उत्पन्न हो जाता है तो उससे निपटने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसको जो कहाँ से स्रावित होती है, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांगों में चुभने वाले अंग होते हैं क्या, मैक्सिला और मैंडिला। क्या होते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल। ठीक है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। ये क्या करते हैं, परमाणु भट्टी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें जो हैवी वाटर डाला जाता है वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज़ किए जाते हैं। गोताखोर समुद्र में अंदर सांस लेने के लिए कौन से गैस का उपयोग कर देते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का। क्या होते हैं, वो जिस ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं उसके साथ कौन सी गैस मिली होती है, हीलियम गैस मिली होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जूल सेकंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का। किसका मात्रक होता है, जूल सेकंड शक्ति का मात्रक होता है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है, दिशा। फेरेल का नियम क्या बताता है कि हवा की दिशा के बारे में बताता है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, मंगल का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि जैसे पृथ्वी के दो एक ही उपग्रह हैं चांद, उसी तरीके से मंगल ग्रह के दो चांद हैं, दो उपग्रह हैं जिसको हम लोग फोबोस और डिमोस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त अप्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आसवन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या करते हैं, वल्नीकरण को बोलते हैं। गंधक के साथ, सल्फर के साथ जो है क्या करते हैं, रबर को क्या करते हैं और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म किया जाता है, जिसको हम लोग वल्नीकरण कहते हैं। बैक्टीरियोफोज क्या है, बैक्टीरिया का एक परजीवी वायरस है। बैक्टीरिया का एक परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती है ऋण वंशित। जो बीटा किरणें होती है वो क्या होती है, उस पर नेगेटिव चार्ज होती है और जो अल्फा रेडियो एक्टिव होती है, अल्फा रेज होती है उस पर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। जो कांच पर लिखे जाते हैं उस पर कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। ये किसका नियम बोलता है, ये नियम है आपका ओम का। ओम कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। ये किसने बताया था, ओम ने बताया था, इसलिए इसे ओम के नियम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। क्या नाम है, एमिलेज। एमिलेज जो होते हैं क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, ये करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। किस पे काम करती है, पीजो इलेक्ट्रिक। जो परमाणु घड़ी होती है वो किस पर वर्क करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर काम करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा में होती है। ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, आइंस्टीन ने बताया था। किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। आग लगने पर लगने वाले नापक बम में आग उत्पन्न करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है, नेफ्थेनेट्स पामीटेट होता है। क्या होता है, आग लगाने वाला जो नापक बम होता है, नापाम बम होता है, सॉरी, आग लगाने वाला जो नापाम बम होता है उसमें आग उत्पन्न करने के लिए कौन से मुख्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, नेफ्थेनेट पामीटेट का किया जाता है। नेफ्थेनेट पामीटेट का किया जाता है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फायर का प्रयोग किया जाता है, ये कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज को बनाने के लिए कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल में प्रवाह में कौन सा नियम प्रयोग होता है, जल की जो प्रवाह की है इसमें बर्नौली का नियम वर्क करता है। किसका वर्क करता है, बर्नौली का नियम काम करता है।
वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? आर्द्रता। जब वायु में क्या होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, आर्द्रता होगी, तो क्या करेंगे आप, क्या होता है, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा दूर की ध्वनि को आप सुन सकते हैं। इसी कारण से आप देखते होंगे कि गर्मी दिनों में आपको ज़्यादा दूरी की आवाज़ कम सुनाई पड़ती है, लेकिन बारिश के दिनों में आप क्या होते हैं, ज़्यादा दूर की ध्वनि को आप साफ सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होती है, वायु में आर्द्रता, नमी ज़्यादा होती है। आंसू में कौन सा एंजाइम मिल रहा होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम होते हैं, जिसके वजह से जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मतलब चेन रिएक्शन होती है, जबकि परमाणु बम में ये अनियंत्रित होती है। देखिए, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें जो ये चेन रिएक्शन होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लीजिए जाता है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि परमाणु बम में ऐसा नहीं होता। यही बेसिक डिफरेंसेस है दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुनी हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर उसके वेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि किसकी कमी के कारण बर्फ में चलना कठिन हो जाता है? घर्षण की कमी के कारण। आपको पता है कि घर्षण होगा तभी हम क्या करते हैं, आसानी से चल पाते हैं। जैसे घर्षण कम होगा तो हम क्या करेंगे, फिसलने लग जाएंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं, बर्फ पर आसानी से नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे घर्षण की कमी होती है। झील में फेंके गए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप जो अपथ्रस्ट बल का कार्य करता है वो क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? विकिरण विधि से। किस विधि से? विकिरण की विधि से ये जो ऊष्मा होती है विकृत होती है। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? कम हो जाती है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, दिन की जो लंबाई है वो क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद फट जाता है? मैंने बताया था कि जो दूध होता है उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर दूध को आप बाहर रखेंगे और या उसको गर्म नहीं करेंगे तो क्या होता है, फट जाता है, ख़राब हो जाता है, एक तरीके से खट्टा हो जाता है। ठीक है, अवरक जिसे मीका कहते हैं, उष्मा और विद्युत के लिए क्या होती है, ये सुचालक और कुचालक होती है। अवरक जो होती है वो विद्युत का सुचालक है और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इससे क्या कहते हैं, नाभ की संलयन अभिक्रिया कहते हैं। संलयन का मतलब होता है जुटना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो दो हल्के नाभिक जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभ की संलयन अभिक्रिया हो रही है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से, के वेग से अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते तो वो क्या होगा, स्पेस में चला जाएगा और वो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स। क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक्स। ये इसी आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, काफ़ी जो क्रायोजेनिक्स इंजन का यूज़ किया जाता है, या फिर आप जो स्पेस शटल होते हैं या फिर जो आपके कई सारे मिसाइल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, क्रायोजेनिक्स का, इसी थ्योरी का यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि लिक्विड को काफ़ी कम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, वहाँ पे फ्यूल को स्टोर किया जाता है। किसी तारे का रंग किस पर निर्धारित होती है, तारे के ताप पर निर्धारित किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है, एक तरीके का ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। अक्रिय गैस मैंने बताया था कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। सिर्फ हीलियम ही ऐसा होता है जो उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 पे ही क्या होते हैं, अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य जो अक्रिय गैस हैं उनके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, ये दोनों ही कार्बन की ही अपर रूप हैं, हीरा भी और ग्रेफाइट भी। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होता है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की, जो आपके नर्वस सिस्टम होती है उसकी इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई हो जाती है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है, क्या होता है, यूरेनॉल। क्या होता है, यूरेनॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, दांत के दर्द को दूर किया जा सकता है आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों व प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, मूर्तियों या फिर
प्रतिमाओं का अध्ययन करते हैं। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 225,000 मतलब क्या होता है? 2,25,000 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, एक पार्सक कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू याद रखेंगे। जो पार्सक होते हैं क्या होते हैं? खगोलीय पिंडों को मापने के लिए क्या करते हैं? इसके उपयोग किया जाता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने रखा था? सी बेंडा ने क्या हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? ये संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबोटोमी कहते होंगे। आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन होते हैं, किसके वजह से होते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के वजह से क्या होते हैं? ये प्रकाश के, जो आपने देखा होगा, जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो कलरफुल दिखाई पड़ते हैं, किसके वजह से? प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से होता है ऐसा। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग रखता है। तो याद रखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसकी वजह से क्या होगा? दम घुटने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? जीवाणु एक तरीके का क्या है? कोशिका व्यक्ति है, सेल वॉल है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसको एक तरीके का पादप, एक तरीके का पौधा माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो था कार्ल वॉन फ्रिश थे, जिन्होंने क्या किया था? मधुमक्खियों के भाषा को मतलब समझाने की कोशिश करी थी। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। जो खसरा रोग होता है वो किससे फैलते हैं? वायरस से होते हैं। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? आपको बताया था मैंने, बेंटिक ने करी थी। तो ये याद रखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बेंटिक ने करी थी। नेक्स्ट, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मिट्टी पानी की खेती करने को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी पानी की खेती करने से को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन ए तथा विटामिन डी। कॉड लिवर ऑयल जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? मुख्यतः विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो वो परस्पर भी तापीय संतुलन होती हैं। यह नियम किसने दिया था? उष्मागतिकी का शून्यांक नियम है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रमन प्रवाह, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भौतिकी किस विज्ञान से अल्फा किरणों के बारे में उन्होंने बताया था? किस विषय में था? अल्फा किरणों के बारे में बताया था। पटाखा व बारूद में लाल रंग किसकी वजह से होता है? स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? संवेग के संरक्षण पर। किस पे? संवेग के संरक्षण पर ये आधारित है। किस पे है ये? संवेग से संरक्षण पे। जेट इंजन की जो कार्य प्रणाली, जो जेट इंजन होते हैं वो किस थ्योरी पर वर्क करते हैं? वो संवेग संरक्षण के आधार पर काम करते हैं। जिन शब्द की प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? डब्ल्यू जोहानसन ने किया था। डब्ल्यू जोहानसन ने क्या किया था? जिन शब्द को प्रतिपादित किया, जिन नाम दिया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप होता है किसका बना था? वो सिलिकॉन का बना था। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे। जो कंप्यूटर के चिप होते हैं, आईसी चिप होते हैं, वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जिसे हम लोग MIC के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? MIC के नाम से भी जानते हैं। MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें से कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है।
आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता तो उसको कौन सी दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे ना आपको उल्टा याद रखना, अगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, जिसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। और अगर वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहा है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब उसको क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष है। तो आप इसके नाम से उल्टा याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्टेपिस। मैंने बताया था कि कान के पीछे होती है, कान की जो हड्डी होती है उसको स्टेपिस बोलते हैं, और ये सबसे छोटा होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है? फीमर होता है, जो जांग में पाया जाता है। पौधों के किस भाग में प्रायः परागकण का निर्माण होता है? फूल में। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? 25.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये तो आपको पता होगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? हरे रंग में होती है। किस में होती है सबसे अधिक ऊर्जा? हरे रंग में होती है। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन्स, किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को क्या बोला जाता है? हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन्स भी बोला जाता है। अनुवांशिकी, जेनेरिक्स के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल ने ही क्या किया था? हमें अनुवांशिकी के बारे में बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मैगोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मैगोलॉजी में स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया जाता है। ओजोन गैस में किस किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह की गंध होती है। ओजोन गैस में किस किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह गंध होती है। बोरोक्स जो रासायनिक दृष्टि से एक तरीके का सोडियम टेट्राबोरेट होता है। जो बोरेक्स होता है वो एक तरीके का, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स का ये नाम याद रखेंगे कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगेट। मक्खी का लार्वा किस नाम से जाना जाता है? मैगेट के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? प्रॉप जड़ें कहलाती। क्या कहलाती है? आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ों से काफ़ी जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ लटकती नजर आती है। उस जड़ों को किस नाम से जाना जाता है? प्रॉप जड़ें कहा जाता है इसको। फार्मागनोसिस में अध्ययन किया जाता है औषधि पौधों का। किसका किया जाता है? औषधि पौधों का फार्मागनोसिस में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमल को किस नाम से जाना जाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक में फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होती है? 98 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 98 सेंटीमीटर होती है। तारों और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभ की संलयनी है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है कि तारे या फिर जो सूर्य होते हैं उसमें उसके जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उसको जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? नाभ की संलयन की वजह से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम धातु को प्राप्त किया था? चिप ब्लेंड से। किससे प्राप्त किया था? चिप ब्लेंड से प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधों की पत्तियों का प्रयोग करते हैं? शहतूत। तो मलबरी ट्री से क्या करते हैं? ये अपने मलबरी ट्री को खाते हैं। ये शहतूत के पत्तियों को खा के क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? रेशम के कीट। इसीलिए रेशम के कीट को कहाँ पे पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। जो खाद्य तेल होती हैं वो क्या करती हैं? उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसमें क्या होती है? पोलराइजेशन होती है, ध्रुवन होती हैं। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए धातुएं, जितना भी आपने तार देखा होगा वो धातुओं के, या तो तांबे के या तो एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग अधिक होती है? भार में उसमें अधिक होती है। यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। क्या होती है? टिटेनियम। क्या ये? टिटेनियम होती है, जो क्या होती है? स्टील से ज़्यादा मजबूत होती है। पेलेग्रास से किसकी कमी से होती है? नियासिन की वजह से होती है। पेलेग्रास एक बीमारी है, किसकी वजह से होती है? नियासिन की वजह से होती है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अनुभार कितना होगा? 28 होगा। लगभग याद रखिएगा, ये जो होता है लगभग इसके 2 गुना होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है।
देखिए सोना क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसमें क्या होती है, मजबूती प्रदान करने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या होता है, तांबा मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्टैनले को। कौन से वैज्ञानिक को? स्टैनले को दिया गया था। अम्लीय मृदा, जो एसिड सॉइल को सुधारने के में प्रयोग किया जाता है चूना को। जब चूना डालेंगे तो ये क्या होता है, एक तरीके का क्षार होता है। तो आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता है कि एसिड में अगर बेस डाल देंगे वो न्यूट्रल कर देगा। तो अगर कोई भी जो मृदा है उसमें क्या होता है, एसिडिटी बढ़ गई, उसकी अम्लीय ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या करेंगे, क्षार डाल देंगे, जिसकी वजह से खेतों में क्या करेंगे, चूना डाल देंगे, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला कौन सा होता है? एंजाइम एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? अग्नाशय, पैनक्रियाज की वजह से क्या होती है, आपके ये बीमारी होने की, जो आपके अग्नाशय के खराब होने की वजह से, गड़बड़ी होने की वजह से क्या होती है, आपके मधुमेह, जो डायबिटीज़ शुगर की बीमारी होती है, वो इसकी वजह से ही होती है। आई होप यहाँ तक सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इसको पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप वीडियो को 2 बारी 3 बारी देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहिए, और एग्जाम आते आते मैं क्या करूँगा, साइंस के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग सारी क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।